हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल CSC संसार पर। आज हम बात कर रहे हैं CPLO की। CPLO जिसको न्यू टर्म एंड कंडीशन के साथ एक लेटर पकड़ा दिया गया, जिसमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही वहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है कि परफॉर्मेंस बेस रहेगा, जिसमें 2 साल 3 साल और 5 साल के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बेस ही रखा जाएगा। बाकी को एक छोटा लेटर जारी करके अगर काम नहीं किया जाता तो बाहर निकाला जा सकता है। ये सब आप देख चुके हैं लेटर में। आज हम देखते हैं पलवल में CM साहब पहुंचे हुए थे, तो वहाँ क्या हंगामा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद फांसी खाएंगे 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 फांसी खाएंगे। चलो बेटा, जिंदाबाद जिंदाबाद वेतन दो वेतन दो। तो देख लिया दोस्तों आपने, वेतन दो के नारों के साथ माहौल गूंज गया। वहीं नवीन जयहिंद ने सरकार को अल्टीमेटम पहले ही दे दिया था कि अगर आप इनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो सरकार के साथ ज़ोर शोर से लड़ाई की जाएगी। अब उसी के लिए कल मीटिंग है, जिसमें फैसला लिया जाएगा तमाम मीडिया साथियों को बुलाने के बाद, और सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप धरने के लिए तैयार रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी 16 तारीख को रोहतक में मौजूद रहें और अपने साथ में अपने घर परिवार रिश्तेदारों को साथ में लेके आएँ। जैसा कि हर्ष चिकारा भाई साहब ने बोला था, सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, अंधी बहरी सरकार है ये आपकी मांगे नहीं मानेगी। शर्म तो आती नहीं है बिल्कुल कि 6,000 रुपये में क्या होता है आज के टाइम में। पॉलिसी बनाने वालों की आंखें बंद हो गई थी कि उन्होंने पॉलिसी कैसे बनाई। आज के लिए छोटी वीडियो दोस्तों, इसी के साथ आपका धन्यवाद। अपने चैनल की बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक की, देख लीजिए दोस्तों। पिछले महीने में 40,000 लोगों ने लगभग अपने चैनल पर वॉच किया, तो देख सकते हैं आप अपना चैनल ग्रोथ कर रहा है बड़ी अच्छे तरीके से। आपका ही साथ है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। चैनल सब्सक्राइब करें। CPLO जो कि दर दर पर भटकता फिर रहा है, लेकिन उसे कहीं किनारा नज़र नहीं आ रहा है। हर मंत्री संतरी DC ADC सबको ज्ञापन देने के बावजूद अब पहुंचे हैं हर्ष चिकारा जी के पास और नवीन जयहिंद जी के पास। ये दोनों ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें किसी की पहचान कराने के मोहताज नहीं है। ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार को नाको चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं, सरकार की नींव हिलाने का काम कर सकते हैं ये दोनों व्यक्ति। दोस्तों वैसे तो किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इंसान की फितरत है कि वो कंपैरिजन किए बिना रह नहीं सकता। हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी मोटी मोटी बातें नज़र साफ साफ आ जाती हैं। हर्ष चिकारा तेज तर्रार बातें करने में मजबूत, और वहीं नवीन जयहिंद कटाक्ष के माध्यम से ऐसी बातें करते हैं सामने वाले को पानी पीने का मौका तक नहीं देते। ऐसे सटीक बाण छोड़ते हैं शब्दों के, सामने वाला ध्वस्त हो जाता है। अब CPLO की बागडोर इन दोनों के हाथ में है। इन दोनों के हाथ में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने साथ देने का वादा जरूर कर दिया गया है, लेकिन लड़ाई तो CPLO को खुद ही लड़नी होगी। दूसरों के दम पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, दूसरों का मार्गदर्शन जरूर आवश्यकता होती है। आइए आपको सुना देते हैं सबसे पहले हर्ष चिकारा को और उसके बाद में नवीन जयहिंद को। लास्ट तक पूरी वीडियो देख लेना और कंक्लूजन बताना आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। कमेंट जरूर कर देना, कमेंट में मुझे बता देना। आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है
कि मेरी वीडियो आपको पसंद है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आता रहूँगा। आइए सुन लेते हैं भाई हर्ष छिकारा जी को पहले। सुनाता हूँ। आज सीपीएल के जितने 75 आदमी था, सबसे पहले एक बात कहना चाहूँ। थारी माँ, थारा बाप, थारे भाई, थारे काका ताऊ, उन्हें गिन के देखियो रहे। उनकी संख्या लगभग एक घर में 10 आदमी तो थारे पर्सनल खून के रिश्ते वाले होंगे और 10 थारे रिश्तेदार होंगे। 20 जना तो मनाओ, 20 जना तो न्यू कहो। हमारी रोजी रोटी जान लाग रही है। एक सरकारी नौकरी तो 3 पीढ़ी सुधर रहा है। 3, एक खुद के बालक, एक माँ बाप ने संभालोगे, एक अपना जीवन सुधारोगे। 3 बच्चियां में सुधार आता है। 3 पीढ़ी बिगड़े हैं, उन्हें समझाओ, उन्हें मनाओ और उनको मना के एक आदमी तो 20 पर्सनली रिश्तेदार और घर परिवार के हैं। 75 आदमी के जो जानकार हैं वे 1.5 लाख होंगे। अगर 1.5 लाख आदमी की तो फर्श पर इकट्ठे होगा, आवाज उठाओगे, सरकार नहीं, प्रधानमंत्री भी चुपड़ने तैयार हो जाएगा। मैं वादा करूं भाई, अगले 24 घंटे में थारी नौकरी थारी हाथ में होगी, थारा पे सकेल थारे हाथ में होगा, थारी मांगे मानी जाएंगी, थारी नौकरी पक्की होगी। या तो या ताकत दिखा लो, ना दर की ठोकर खानी बंद करो। उनका कहना था एक नेता मंत्री के पास जाइए, कोई बात नहीं करता, कोई ठोस जवाब नहीं देता। नहीं करेंगे। लड़ाई 2 तरीके की होती है, या तो किसी के जाकर हाथ पास उड़ो, अगर तुम कमजोर हो तो उसको दया की तो बात दूसरी है, या उसको अपना कोई राजनीतिक फायदा दी क्या तो बात दूसरी है। वरना कितना भी शुद्ध नेता हो, तुम्हारा भला कोई नहीं करेगा। तुम्हारा भला कर सकती है तुम्हारी एकता, तुम्हारी ताकत। एक जना चुनो, एक जना चुन के इकट्ठे हो और 1.5 लाख आदमी इकट्ठे करो। घर परिवार के बारे का उम्मीद मत करो, ना किसी छिकारा उम्मीद करो, ना किसी जनता पे। थारे लिए थारे घर के तो लड़ना होंगे, थारे लिए थारा परिवार तो उठेगा, थारे रिश्तेदार तो उठेंगे, उन्हें ठाके लेकर जाओ। एक जना चुनकर 24 घंटे उधर बैठो। मेरा वादा है, मुकदमा दर्ज होगा, मैं लवाऊंगा भाई। मैं कहता हूं सरकार गोली मारेगी, मैं खाऊंगा। सरकार के लिए लड़ने की बात होगी, मैं लड़ूंगा। पर जब तैयार तम होगे, नौकरी थारी है, थारी जागी, मैं आदमी तम हो, हाँ मैं तुम्हारी सहायता करने वाले गाड़ी ने तम खींचोगे भाई। यो फैसला तम। अब सुनिए नवीन जैन जी को पत्रकार साथी के साथ। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज और पंजाब परिवार पहचान केसरी के पत्र पत्रकार साथी हरियाणा का बहुत सरकार बहुत के धन्यवाद जी का जंजाल बना यह वीडियो हुआ, बनाने के क्योंकि लिए। परिवार पहचान पत्र से हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही तो कुछ एम्प्लॉयज भर्ती किए गए ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके, और उन खामियों को दूर करने वाले एम्प्लॉयज आज खुद दुखी हैं, क्योंकि सरकार की खामियों की वजह से उनको उनका मेहनताना नहीं मिल पा रहा। सरकार के चक्कर काट चुके हैं, हर विधायक के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज नवीन जय हिंद के पास ये लोग पहुंचे हैं। पूरे हरियाणा में लगभग 7500 ये कर्मचारी हैं, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक बड़ी से बड़ी नौकरी के लिए टेस्ट रखा जाता है, वो टेस्ट इनको देना पड़ा और नेगेटिव मार्किंग का टेस्ट था। और आज उस टेस्ट को पास करके इन्होंने हरियाणा सरकार को अपनी सेवाएं देने का, जो हरियाणा सरकार के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध हुआ था, वो अनुबंध तो चल रहा है, लेकिन जो इनको मेहनताना देने की बात की जा रही थी वो मेहनताना नहीं मिल रहा है। पहले इन्हीं से बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों को भर्ती किस लिए किया गया था? सरकार ने, जो सरकार की कमियां थी फैमिली आईडी में, तो सीएससी सेंटर चला रहे थे अब तक, जितनी भी वहाँ पे गड़बड़ी थी, चाहे किसी की एज 26 की उसको 86 का दिखा दिया है, किसी की 1 रुपये में 10 लाख दिखा दिया है, या किसी को मरा हुआ दिखा दिया है, किसी को जिंदा दिखा दिया है। जो भी उनका डाटा गलत था उसको सही करने के लिए, पंचायत के काम करने के लिए, और जो भी पेंशन वगैरह, जो बुजुर्ग पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, उन सभी का कार्य करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सीपीएलओ नियुक्त किया सरकार ने, जिसके लिए अक्टूबर में उन्होंने भर्ती निकाली थी 2023 में। उस टाइम इन्होंने कहा था कोई फार्म फीस नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा था 1000 रुपये फार्म फीस है। हमने 1000 रुपये भरे। पहला एग्जाम हुआ, जो पहला एग्जाम हुआ था वो सोनीपत में हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जाम लिया इन्होंने, अम्बाला बुलाया था बच्चों को, कुछ को अम्बाला बुलाया था, कुछ को गुड़गांव में बुलाया था। उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। साथ में बीएससी लेवल का जो एग्जाम था, कंप्यूटर बेस का, जो बीएससी कंप्यूटर का होता है, वो एग्जाम था नेगेटिव मार्किंग के साथ। उसको क्लियर किया। फिर मार्च में इसका रिजल्ट आया। फिर जिन्होंने ज्वाइनिंग दी डीसी के माध्यम से, तब ज्वाइनिंग लेटर आया था, उस समय सैलरी का उन्होंने दिया 6000 रुपये सैलरी है। लेकिन 6000 रुपये सैलरी, जब उन्होंने 2 एग्जाम दिए, 1000 रुपये फीस दी, क्या 6000 रुपये सैलरी के लिए एग्जाम दिया था? उसके बाद भी जो हमारे जो सीपीएलओ का जो एग्जाम लिया था, उसमें भी आधे भाइयों को, 4100 लोगों को एलसीओ बना दिया, जिनको आज तक 1 रुपये भी सैलरी नहीं दी गई। सीपीएलओ को 6000 रुपये सैलरी दी, वो 6000 रुपये मई में आई थी। 24 मई को, 25 को इलेक्शन था। चाहे इसको हम रिश्वत समझ लें, चाहे इसको सैलरी समझ लें, कैसे ही कह सकते हो आप। लेकिन उसके बाद जो सैलरी आई, फिर 2 महीने की सैलरी आई है बाद में, 6000 रुपये, 12000 रुपये करके। उसके बाद कोई सैलरी नहीं है। फिर लेकिन जब ज्वाइनिंग ली थी, उस टाइम हम सभी से लेटर लिया गया, आप कहीं भी सरकारी प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाओगे,
यदि कहीं भी नौकरी करते पाए गए, उल्लंघन करते पाए गए, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको अब आप ये बताएं, 6,000 सैलरी में गुजारा कैसे संभव है? कैसे 6,000 में आपने यस कर लिया काम करने के लिए? एक्चुअली क्या था, जैसे ही जब इनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आई, फिर हमारा जो है फर्स्ट एग्जाम के लिए जो हमारा लेटर निकला, फिर सेकंड के लिए, हर में कुछ ना कुछ त्रुटियां इनकी आई हुई थी, क्लैरिकल मिस्टेक इनकी चल रही थी। हम तो ये सोच रहे थे कि ये भी कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, 6 नहीं, ये 60,000 रुपये है। हाँ। तो अब जबकि प्रोसेस हुआ, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीजें हुई, पता लगा कि 6,000 रुपये भी मुश्किल से मिल रहे हैं। वो भी जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, वो 6,000 भी नहीं दे रहे। उसमें से भी जो है कभी आपको ब्लॉक में बुला रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट में बुला रहे हैं, कभी कहीं बुला रहे हैं, उनमें से भी आधे पैसे वैसे लगवा लेते हैं। अब मंडियों में हमसे काम करवाया गया, आचार संहिता के टाइम इनको कोई नहीं मिला, बलि का बकरा बनाया गया हमें। हमारे लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है आप पंचायत से बाहर कोई काम नहीं करोगे, लेकिन फिर भी हम जो है ना मंडी के अंदर हमने काम किया, 3 शिफ्टों में हमने काम किया, 45 दिन से ज्यादा हमने काम किया है, और उसके भी 6,000 रुपये। इससे ज्यादा तो हम अपना पेट्रोल अलाउंस फूक चुके हैं, आने जाने का खर्चा, क्योंकि 3 शिफ्टों में हमारी ड्यूटी थी, सुबह 6 से लेकर जो है ना दोपहर 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। लेकिन डीसी रेट का कर्मचारी की भी मिनिमम सैलरी आपसे लोगों से तो बहुत ज्यादा है, फिर भी आप 6,000 में काम करने के लिए क्यों तैयार हैं? 6,000 में काम करने के लिए इसलिए बाध्य हैं क्योंकि हम 2 एग्जाम दे के आए, पेपर फीस भी हमने दिए। जब सारा प्रोसीजर हमने कर दिया, हमने तो अपनी तरफ से तो काम कंप्लीट कर दिया। ये तो गवर्नमेंट की गलती है जो हमारा हक मार रही है, हमें शोषित कर रही है, हमें पीड़ित कर रही है, ये उनकी गलती है। अब उनकी गलती के लिए हम अपनी जॉब किस तरह छोड़ें? पहले तो हमें ये क्लियर नहीं था कि ये 6,000 ही होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चला कि भाई ये रियल में ही 6,000 है। वो जैसे भाई ने बोला कि ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, हमें भी ये डाउट था, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि इनको पहले से ही नोटिफिकेशन में देना चाहिए था, कोई भी भर्ती निकलती है उसमें पहले ही नोटिफिकेशन रहता है कि इसकी सैलरी ये रहेगी, लेकिन इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था। तो हमें तो ये था कि हमारी जिस लेवल की भर्ती हो रही है, जिस लेवल का टेस्ट हो रहा है, तो सैलरी भी उस लेवल की मिलेगी। लेकिन जब हमने टेस्ट दिया है, हमने धक्के खाए हैं, कभी सोनीपत के, कभी गुड़गांव के, और हमने पूरी मेहनत करी है 2 महीने 3 महीने टेस्ट क्लियर करने के लिए, तो वो मेहनत का फल जब हमें मिल रहा है तो हम क्यों छोड़े? इसलिए हमें एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी हो गई थी, तो इसलिए हमने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमें इसी तरह शोषित रखेंगे, इसी तरह हमारा शोषण होता रहेगा। तो आप लोगों ने किसी के सामने अपनी डिमांड रखी अभी तक, और क्या डिमांड्स थी आप? सर, हमारी एक ही डिमांड है, ग्रुप सी के टेक्निकल बेस जो 25,400 हमारी पे स्केल है वो बनती है, और हमारी जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, हम सभी एडीसी, डीसी, एमएलए, एमपी, खुद हम सीएम साहब को भी हम 3-4 बार हम वो नोटिस दे चुके हैं, वहाँ पर हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही। ठीक है, मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट नौकरी कर रहा था 30,000 रुपये की, और ये सोच के कि मैं सरकारी आ गया हूँ, सरकारी गांव में नौकरी है तो अच्छा मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये क्या पता था कि भाई ये 6,000 रुपये में मेरी हत्या कर ली, मैंने खुद हत्या कर ली इसको, इसके बारे में कहने के लिए मैं मजबूर हो गया कि भाई हाँ, अब ना तो वहाँ का रहा, वहाँ से भी छोड़ दी मैंने नौकरी, वहाँ से भी मैंने त्याग पत्र दे दिया, और यहाँ भी 6,000 रुपये है, ना तो मैं वहाँ का छोड़ा इन्होंने, ना मैं यहाँ का छोड़ा। अब मैं सरकार को भी यही कह रहा हूँ, ना मैं उस तरफ का छोड़ूंगा और ना उस तरफ का छोड़ूंगा, जितनी वोट कटेंगी मेरे से वो काटूंगा। तो फिर सरकार के पास गए, अब नवीन जैन के पास क्यों आए? क्योंकि ये तो ना तो सरकार है ना कुछ और है। हम सरकार के पास जा के थक चुके हैं। हमने सरकार को सभी जो ऑफिसर्स हैं, डीसी है, एडीसी है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सभी को इतने ज्ञापन दे के हम थक चुके हैं बिल्कुल ही। और नवीन जी सोशल वर्कर हैं, तो हम सोशल वर्कर हो सकता है हमारी बात को आवाज़ उठाएं, गूंगी बहरी सरकार को हमारी बात पहुंच जाए। हम तो इस उम्मीद में आए हैं कि हमारी बात बन जाए, हमारा परिवार चल जाए किसी तरीके से। तो सरकार तो मान ही नहीं रही। आप कह रहे हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री ने भी आपको धुतकार दिया है। हम मुख्यमंत्री ने धुतकार दिया, लेकिन सरकार मान नहीं रही। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं हमें फिर रोड पे आ जाएंगे, सरकार को भी रोड पे आना पड़ेगा हमारी तरह। जिस तरह से हमारा परिवार रोड पे है, सरकार भी अब रोड पे आ जाएगी, फिर सरकार भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो नवीन, जब सरकार के साथ लड़ाई करनी होती है किसी को, तो आपके पास ही क्यों आ जाता है? लगता है इनको लड़ाकू है हम, लग गए हुए इनको लगता हुआ सरकार थोड़ी बहुत बात मान लेती होगी, नहीं तो फिर छोटा तो है ही अपने पास।
तो अब क्योंकि ये 7,500 के करीब हैं, पूरे हरियाणा से आप लोग के पास प्रतिनिधित्व आया है, तो डिमांड तो ये हर किसी के पास रख चुके हैं, तो आगे क्या रहने वाला है? हर कोई जैन थोड़ी है, फिर कोई के किसे डाला डर रहा है। मैं तंबू में हूँ, किसी की कोठी है, किसी के बंगले, कोई किसी की कॉलोनी कट रही है, किसी का 2 नंबर का, किसी का 4 नंबर का, किसी दो ईडी सीडी सीबीआई 20 डाल के डर होगा। हमारे पे क्या डर है? हम तो तंबू बैठे ही न तोड़ जाओ, कोई अपनी फिर ला लें, गाड़ी लगा वाला काम है हमारा, तो हमने कोई प्रॉब्लम है नहीं। बात जनमन है और न्याय की है। और हमारे तो भोलेनाथ ने परशुराम ने कह रहा कि न्याय की लड़ाई लड़नी है, संघर्ष हमारे लिख रखा है और इसलिए आए हैं। कुछ भरोसा हुआ जब आए हमारे, तो ना तंबू में किसी दो इतनी बूंदी गर्मी में क्यों हुआ। और इसमें मोटी ही 2-4 बात है, मैं ज्यादा बात लंबी नहीं कर रहा हूँ। अभी कह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम हमारी तो वह भी डिमांड थी, क्योंकि कई साल तक लोग ला रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरे प्रोसेस से हैं। इनका क्यों टेस्ट लिए गए? दो क्यों 1000 रुपये फीस लेगी? 70-80 करोड़ तो फीस ले रखी है, 6,000 रुपये की कौन सी सेंस है? सीएम साहब बताओ तो सैनी साहब। और जब ये आपके पास जाते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि यार तुमने तो मेरे ज्ञापन देते के छाती फाड़ दी, ऐसा कुछ कहा था भाई? अरे कहा था नहीं? जब यू की मतलब है छाती फाड़ दी, अनुमान की छाती है, छाती फाड़ेंगे हम? सिर्फ ये कह रहे हैं, ये जो आए हैं इनकी जो बात सुनिए, पूरा प्रोसेस अपनाया गया और 6,000 रुपये का कोई मतलब, मिनिमम जो रेट है डीसी का अनस्किल्ड जो वर्कर है उसका भी मेरे ख्याल में 13-14,000 रुपये है, तो 6,000 कौन सी सेंस है? और उसमें तभी जो इनमें तभी पार्ट कर दिया 41-42 है, उनने तो मिलनी नहीं है। तो मैं सरकार से यही कह रहा हूँ, और इनकी 4-5 लाख वोट है, एक आदमी डील कर रहा है कम से कम रोज 100 आदमी आना है। जब इन्हों कहने लग गए इनका नाश करना है कि एक के बाद कहने लग गए, जब हो जाएगा नाश करेगा ये घोषणा कोई ना पूछे। फिर जेन्युइन इशू है, इनका जो इशू है उनको माना जाए और मुख्यमंत्री साहब को बैठ के इनसे साथ बात करके इनका समाधान करना चाहिए। हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो ये भी कह रहे कि भंडारा करवा देंगे, और क्या चाहिए भाई? और बता, करवा देंगे भंडारा? 8 आगे बताओ, देसी का भंडारा करवा दें। और भाई हाथ पा जोड़वा आज जोड़ लियो भाई, कौन आता है के लियो? ये मुख्यमंत्री साहब तो और क्या करें भाई? टांग ठा दे, टांग मतलब पाँव है नहीं उड़ा उनके, पाँव भी पकड़ लेंगे। अरे जैनो नहीं है कि रिश्ते टूट गए, कितना रिश्ते टूटे है ना भाई? रिश्ते टूट गए, सगाई टूट गई, कई की लुगाई छोड़ के चली गई। अख्तर ने धोखा करा मेरी गल, अख्तर ने सरकारी नौकरी लग गया, ऐसा बोला है। कई ने बताई, वो नाम लेना ठीक ना, बेचारा शामिदान वह बोली सैलरी 6,000 रुपये में तो यार आजकल लुगाई का संगार भी ना हो। एक बार ब्यूटी पार्लर पर 2 पे चली गई तो खत्म मामली सारी सैलरी इनकी। कितने लाओगे भैया? इनने धोखा नहीं करा बेचारा, इनने तो नहीं भाई 2 पेपर टेस्ट क्लियर कर, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। 6,000 इनने सोची कि एक 0 मिस्टेक होगी कलर की, कल हो जाएगी मिस्टेक। ये तो 60,000 मान रहे थे। तो अब इतने रुपए में कहा, कौन से देश में है इतना प्रोसेस आपने अपना गए, 2 टेस्ट लेकर आप इनको कर रहे हो। तो रिश्ते टूटने के, इनके रिश्ते टूटने की जिम्मेदार सरकार है। और जो वे लोग आई छोड़ के गई हैं छोरी, उन तमैन को इनने धोखा नहीं करा, धोखा सरकार ने करा है। तो न्याय के लिए आपके पास पहुंचे हैं, तो क्या उम्मीद है न्याय दिलवा पाओगे? क्यों नहीं, तो अच्छी बात करा है, क्यों ना दिलवा पाओगे? ये इन कह दिमत है अपना करड़े हो जाओ भाई, 5-4 दिन में किए तो कोई पॉजिटिव बात आ जाएगी। ना थारा तो नाश हो लिया भाई यार, जब अपना नाश हो लिया तो शामी वाले का नाश करो, और की उसका पता क्या करना है। सरकार है, सरकार के लिए लड़ाएंगे। और मेरा तो सीधा है एक फर्म, मैं तो किसी पार्टी में तो हूँ नहीं भाई। आप सैनी साहब ने मान लो पक्के कर दिए, कच्चे हम तक बहुत बढ़िया काम करे, और जो भी कोई चीज करी इसी को ठीक काम करे हैं, तो मैं तो कहूँ बिल्कुल, हम तो कभी खुल के कहें बहुत बढ़िया चीजें करनी चाहिए। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हिम्मत किसी पार्टी में नहीं है सरकार से लड़ने की, हमारे में दे रखी है भोलेनाथ ने, इसलिए लड़ रहे हैं। और मैं तो नहीं कहूँ, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से आके, और देसी भाषा में कह रहा है ना, बोला आपका कुछ जाना नहीं, इनके बड़का गए खाना पीना ना हो जाए, भला हो जाएगा, जरा सी लागेगी। तो सीएम साहब को हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, अगर नहीं माने तो चुनाव में सारा गुस्सा निकालेंगे। निकालना चाहिए, और क्या इन दोनों इनके हाथ में और क्या है भाई? इनके हाथ में नारे लगाना है, धरना प्रदर्शन करना है, नहीं तो वोट नहीं गिरेंगे। अब जब एक बता ना 4 लाख वोट बैठी रही है, सहग नहीं है, कितनी का है? ये प्रतिनिधि आ रहे हैं, ये वे कौन है? पौवे वाले कौन है? पौवे मारे हैं, कोई बुला लगा रखा, सारे पढ़े लिखे बालक हैं। 4 लाख कम बताई हैं, 4 लाख वोटा में 20
विधायक को लाभार्थी खा जाएंगे इनके, समझ गए ना? क्यों खराब करे भाई? ये 4 लाख वोट प्लस होल्ड कर ले अपनी, बताओ। पंचायत है सारे गांव में, ये बता 2-3 महीने चुनाओगे, बहुत नुकसान हो जाएगा सैनी साहब। कदे पाए करे तो ये घोषणा पाना फिर कदे घोषणा के चक्कर में नहीं सोचता हो। असली जो काम है वो करो। अगला ऐसा क्यों ना करता? अगले ज्यादा लोग आते नहीं, हाँ भाई बढ़िया है वोट दियो इनने। जब आपके सामने ज्यादा नेगेटिव वाले ज्यादा हो रहे हैं तो आप उनको कम से कम करो ना। मेरा तो इसमें कुछ नहीं, मेरा हुआ वाली बात है भाई, मेरा तो कुछ जाना नहीं, तेरा कुछ बचना नहीं, घाटा इसमें तेरा मुख्यमंत्री साहब। और मैं तो यही कहूंगा भैया, सड़क पाना पड़ेगा, हमने अपना सोटा उठाना पड़ेगा। बेरोजगारों की लड़ाई और न्याय की लड़ाई हम लड़े हैं। और अब तो आजकल तो मैं आपके माध्यम निरे गूंगे निरे दौड़े कुर्ते पजामे निरे दौड़ कपड़िया हंड है, ठाओ भाई आवाजे। ये तो चुनाव आ गया, गूंगे नेता भी बोलने लगे हैं अब तो, पहले तो कोई बोला नहीं। तो हम तो उनसे भी कह रहे हैं बोलो और इन बड़का क्योंकि यही होना तो यही है ना, किसी की नेताओं का यही काम है परेशान सबको पकड़ना। तो लेकिन सैनी साहब नए मुख्यमंत्री आए, अभी हनीमून खत्म हो लिया है, हनीमून इतना लंबा थोड़ी चल रहा है भाई। शुरू में तो चलो हम भी कहते, आप जिसे भी लोग नहीं कहते यार ये तो मुख्यमंत्री आया है, अरीब के पास से फेर पड़ लिया। हमने तो 2-3 महीने तो कुछ कही है कोने, लेकिन अब नहीं कोई सुनेगा नहीं मानेगा। 2 महीने हैं, हम भी खींच के लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इशू है जैन से समाधान करेगा तो भंडारा करने कति तैयार हो भाई। यार भंडारा देसी घी का, और बता और क्या चाहिए भाई? मुख्यमंत्री का नाम नवीन जैन करवाएगा देसी घी का भंडारा, तो ये डांडा क्या करेगा? ये पंचायत मंत्री महिपाल डांडा क्या करेगा अब? इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।